जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर डॉक्टर मालती महंत एबीसी हिंगना चर्च में सेवाकाई कर रही हूँ और तारीफ करती खुदावन हमें अपने जैसे बनाते जा रहा है। तारीफ करती प्रियो, हम मत्ती के 15वें चैप्टर में पहुँच गए हैं, जो है परंपरा का प्रश्न। तो प्रियो मैं अपने बाइबल में पढ़ती, आपने अपने बाइबल में पढ़ी और खुदावन हमें सिखाएगा कि हम यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाएं। हे प्रियो, 15वें के पहले वचन में बोलता है कि तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। मतलब जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे, अपने चेलों के पास जाते थे, तो जब भी सुनाते थे तो बहुत से लोग हुआ करते थे जो फरीसी हुआ करते थे। ये हुआ करते थे कि यीशु मसीह जब भी कुछ भी वचन सुनाते थे तो हमेशा उस वचन को सीखते ना थे, पर वो बाइबल पढ़ते थे, वो जीवित कलाम पढ़ते थे, उसमें जरूर यीशु मसीह की कुछ गलतियां निकालते थे, हमेशा यीशु मसीह को टोकते थे। और शास्त्री हुआ जो करते थे, जो वचन को पढ़ते थे, तो वो यीशु मसीह के पास आके कहते हैं 2 में, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मतलब यीशु मसीह के चेले जो साथ चलते थे, तो जा रहे हैं तो जैसे कैसे हम लोग कभी मटर खा लेते हैं, कभी बरबट्टी के दाने खा लेते हैं, चना खा लेते हैं, तो उस समय हम हाथ धोते हैं क्या? जो मिला वो हम लोग खा लेते। तो ही बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आपके चेले परंपरा के नियम को क्यों फॉलो नहीं करते, वो कुछ खाने से पहले हाथ क्यों नहीं धोते हैं। मतलब यीशु मसीह के अगेंस्ट जा रहे हैं। पर यीशु मसीह हमारे आत्मिक पिता हैं। यीशु मसीह हमेशा में वचनों के द्वारा सिखाते थे, पर हमेशा वो यीशु मसीह को सांसारिक रूप से पकड़ना चाहते थे। तो इसके बाद 3 में उसने उनको उत्तर दिया, मतलब यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों को उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। क्योंकि परमेश्वर की जीवित कलाम निर्गमन 20 में ऐसा बोला है गया है कि अपने पिता अपने माता का आदर करना। तो यीशु मसीह उसको इसी वचन के लिए बोल रहे हैं कि तुम भी अपनी परमेश्वर के कारण, मतलब वो तुम भी अपनी परंपराओं का क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। मतलब वो बता रहे कि तुम सांसारिक चीजों को देखते हो, पर जो यहोवा परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, तुम भी क्यों उसको टालते हो। आगे बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रियो, ये वचन निर्गमन के 20 में लिखा हुआ है, जिसमें यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि हमें अपने पिता अपनी माता का आदर करना चाहिए। फिर बोलते हैं, और जो कोई पिता माता का आदर मतलब और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। मतलब इसमें यही बोला गया है कि सही है प्रियो कि परमेश्वर ने माता के गर्भ से चुन कर रखा, पर परमेश्वर ने हमें अपने माता पिता में डाल के रखा था, मतलब उनमें दे के रखा था। तभी तो आज मेरे मम्मी डैडी खुदावन को नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी को खुदावन ने चुना और उन्होंने मुझे पैदा किया, और आज मैं खुदावन की राहों में आगे बढ़ रही हूँ। तो यह प्रियो, यदि अपने मैं पिता माता का सेवा नहीं करूँगी तो मुझे मार डाला जाएगा, ऐसे पुराना नियम में बताया जा रहा है। फिर बोलते हैं, तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। मतलब हमें परमेश्वर ने ही माता पिता दिया है। आज परमेश्वर ने माता पिता दिया कि आज पिता हमें, मतलब जो वचन में बोलता है कि यदि मैं रोटी मांगूंगी तो मेरे पिता ने मुझे कभी पत्थर नहीं दिया, यदि मैंने मछली मांगा तो मेरे पिता ने मुझे कभी भी सांप नहीं दिया। पर मेरे पिता यदि आज शायद सांसारिक रूप से गलत हो सकते, पर उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अच्छा किया, तो क्या मेरे स्वर्गीय पिता मेरे लिए नहीं करेगा। तो यही बताना चाह रहे हैं प्रियो कि मेरे माता पिता का आदर करना है, हमें उनको नहीं त्यागना है। मैं ये नहीं कह सकती कि पिता माता मेरे का आदर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे आपके लिए करना चाहिए था वो मैंने परमेश्वर को चढ़ा दी। नहीं, गलत है प्रियो, हमें हमेशा वो चीज़ करना है जो परमेश्वर को प्रिय आता है। हम ऐसा कुछ भी करके परमेश्वर के लिए दोषी नहीं ठहर सकते, क्योंकि उससे उसका हमारे से मतलब उसका आंसर हमसे पूछा जाएगा। इसे जो चीज़ परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी प्रियो, हमने अपने पिता माता का आदर करना, जैसे हम परमेश्वर पिता का सेवा करते हैं। आगे बोलता है, तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर को वचन को टाल दिया। मतलब वही बोली, तुम अपनी परंपरा ये मानते हो कि हम दसवां चढ़ा दिए, परमेश्वर के राज्य में कार्य कर दिए। हाँ, हम परमेश्वर के राज्य में करना जरूरी है, पर माता पिता के लिए भी करना, क्योंकि यदि माता पिता नहीं होते तो शायद हम पृथ्वी पर नहीं आते। और हमारे अंश को परमेश्वर ने हमारे माता पिता पे दिया, जो वंश परमेश्वर ने आज हमको दिया है। आगे बोलते, क्योंकि तुम संसार की चीज़ों को देखते हो, पर तुमने जो परमेश्वर की
जो आज्ञा थी उस आज्ञा को तुमने टाल दिया। आगे बोलते हैं, हे कपटों ऐसा ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की थी। मतलब यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले, उससे भी 700 साल पहले यशायाह ने वर्णन कर चुके थे। और वर्णन है 8वें बोलता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मतलब ये है कि मैं परमेश्वर, मैं आपके मतलब होठों से तो मैं आपका आदर करती हूँ प्रभु, पर मैं आपके जीवित मतलब आपके नियमों को नहीं जानती। क्योंकि प्रभु मैं कहती हूँ, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे जीवित पिता परमेश्वर, हे यीशु, मैं ऐसा ऐसा कहती हूँ प्रभु, पर जब तक मैं इसी जीवित कलाम को नहीं सुनूंगी तब तक यीशु मतलब यह परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में कार्य कैसे करेगा। यदि मैं हे परमेश्वर मैं कहती हूँ और मैं दिन भर टीवी देखती हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती हूँ, मैं पिक्चर देखती हूँ, मैं क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, मतलब अपने जो खाली समय है, मतलब जानती हूँ समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि ये जो समय बीत गया प्रिय दोबारा नहीं आएगा। पर इस समय को प्रिय मैं फालतू संसार की चीज़ों में नहीं वेस्ट कर सकती। उस हर समय मुझे खुदावन के साथ बिताना है। इसलिए मैं हमेशा तो कहती हूँ कि खुदावन मैं तब से बहुत प्यार करती हूँ, खुदावन आपके बिना मैं जी नहीं सकती, पर अपने बाकी समय को जीवित कलाम को छोड़ के मैं संसार की चीज़ों में देती हूँ, तो ये गलत है। दूसरा 9वें बोलता है, और व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि व्यर्थ उपासना, मतलब यदि मैं खुदावन की उपासना करती हूँ, मैं जीवित कलाम ही नहीं पढ़ रही हूँ, मैं दुनिया के लोगों को वीडियो को देख के यदि मैं लोगों को बताती हूँ, तो ये गलत है। प्रियो आपसे मैं बात करना चाहती हूँ प्रियो कि जब खुदावन की राहों में बढ़े प्रियो, तो जीवित कलाम को पढ़ो। एक समय ऐसा आएगा प्रियो जीवित कलाम हमें नहीं समझता है, पर अपने वक्त को खुदावन को, जो जीवित कलाम को समझोगे प्रियो, तो एक एक गुण रस खुदावन समझाएगा। और जब वचन अपने लिए पढ़ोगे प्रियो, तो एक एक राज को खुदावन आपके लिए स्वर्गीय राज को खोलेगा, और आप में वो सामर्थ्य भी आएगी खुद प्रियो, और लाखों लोगों को आप सुसमाचार सुना दोगे। इसलिए प्रियो हमें ऐसा नहीं होना है प्रियो कि हाँ हे प्रभु हम तुझसे प्यार करते करें और बाकी हमारी पूरी जिंदगी संसार के हिसाब से नहीं। प्रियो खुदावन ने हमें संसार से चुन के लाया है प्रियो, खुदावन ने अपना दर्शन दिया है, और दर्शन दे के बताया कि जो यीशु मसीह जो काम छोड़ के चले गए प्रियो, वही काम हमें लोगों को सिखाना कि खुदावन ने संसार से चुना, हमें अपने जैसा बना, और फिर से हमें संसार में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। तो हमारा काम संसार के जैसे बनना नहीं प्रियो, हमारा काम यह परमेश्वर जैसे बनना है, और जैसा यीशु मसीह थे खुदा वैसे हम उसके कार्य को करते चले जाएंगे। तारीफ करती यीशु मसीह, आप जैसे सिखाते खुदा वैसे बनते जाए। तारीफ करते खुदा ना, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।